आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा क्यों? अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा क्यों? वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप गोल मोल करके कुछ भी कह सकते हैं। हमने आपको लगातार दिखाया कि कर्नाटक में किस तरीके से हिजाब को सांप्रदायिकता में बदल दिया। मामला सिंपल था, 6-7 छात्राएं थी जो हिजाब पहनकर क्लास में बैठना चाहती थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति चाह रही थी, लेकिन देखते ही देखते वो मामला सांप्रदायिक हो गया। यहाँ तक कि एबीवीपी और बीजेपी नेता इसमें कूद पड़ते हैं और हजारों की तादाद में अचानक से छात्र आने लगते हैं और कर्नाटक के उडुपी में और आसपास के तमाम एरियो में और जो वहां पर कॉलेज है वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं। इसके पीछे कौन था? अचानक से वो छात्र कहां से आए? उनको जो सैफरन सोल दी गई वो कहां से उनको मिली? और उसके बाद जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी तक की अपने ही कॉलेज पर। इसके अलावा एक बीजेपी नेता उनको लेक्चर देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिस वीडियो में वो छात्रों को समझा रहे हैं और अपने मान सम्मान के लिए लड़ने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो छात्र आते हैं और वो अपना सैफरन सोल और पगड़ी जो है रखते हैं, पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो छात्र दरअसल बाहर के छात्र थे और जो कॉलेज के छात्र थे वो उन महिलाओं के या उन छात्राओं के समर्थन में थे। वही लड़की मुस्कान एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में कहती है कि ये मामला दरअसल जो लोग आए थे, जो वो छात्र थे, वो आउटसाइडर थे और प्रिंसिपल ने हमें कभी नहीं रोका कि आप बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर नहीं आएंगे, बल्कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन दी और जो दूसरे वहां पर जो और हिंदू छात्र थे वो भी उनके समर्थन में थे या उनके साथ खड़े थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वो जो भीड़ थी जो अचानक से उनके ऊपर टूट पड़ी थी, वो भीड़ बाहर की थी। उनके पीछे कौन लोग थे ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ के जो कॉलेज के जो छात्र थे जो दूसरे मजहब से आते हैं वो लोग उसमें शामिल नहीं थे। किस तरीके से उन छात्रों को वहां पर लाया गया, उनको सैफरन सोल दी गई और मामले को एक हाईलाइटेड किया गया, सांप्रदायिक बनाया गया ताकि इसका फायदा यूपी में हो सके। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर भारत के या देश के या दुनिया के किसी भी कोने में अगर घटना घटती है तो लोगों तक आराम से पहुंच जाती है, हाथों हाथ लोग उसको देखने लगते हैं। तो मामला ये नहीं है कि कर्नाटक में अगर वो हिजाब इशू है तो उसका फायदा यूपी में नहीं मिलेगा। यकीनन ये चुनाव को देखते हुए इसको कंट्रोवर्शियल किया गया, जबकि मामला सिर्फ इतना था जो 5-6 छात्राएं थी वो अनुमति चाह रही थी और वो यहाँ तक कि कोर्ट भी जा चुकी थी। लेकिन इसके अलावा इसको ऐसे सांप्रदायिक बना गया ताकि एक मैसेज जाए और जो कल वोटिंग होने वाली है यूपी में पहले चरण की उसको प्रभावित कर सके। लेकिन मामला यही नहीं रुका, इसके अलावा जो हमारे एंकर हैं, गोदी मीडिया एंकर, वो इस पर बिलबिला उठे। रूबिका लियाकत ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके ट्वीट में साफ साफ झलक रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनका समर्थन करती दिख रही है और उसी को लेकर बाद में वो बुरी तरीके से ट्रोल हुई है, उनसे सवाल पूछा गया है तो उनकी बोलती बंद हो गई। मैं उनके ट्वीट दिखाता हूं एक एक करके पढ़ के, फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी। ये देखिए रूबिका लियाकत का ट्वीट, ये इन्होंने लिखा है, मैं राजस्थान से आती हूँ, वहाँ घूंघट की प्रथा ऐसी थी कि आधी चूनर घूंघट में खत्म हो जाती थी, लेकिन कभी किसी लड़की को घूंघट में स्कूल जाते नहीं देखा, किसी परिवार को स्कूल कॉलेज प्रशासन से जिद करते नहीं देखा। जमाना आगे बढ़ा, औरतों ने घूंघट करना लगभग खत्म कर दिया। इसी के जवाब में रज़ाक खान ने लिखा है, मैडम हिजाब वो अपनी मर्जी से और पसंद से पहनती हैं, कोई जबरदस्ती नहीं थोप रहा था और लड़ाई भी वो खुद लड़ रही हैं। आप जब साड़ी और बिंदिया लगाकर एंकरिंग करते हो तब आपको किसी ने रोका? आपको आज़ादी है तो सबको आज़ादी होनी चाहिए। ये रज़ाक खान ने इनको किया है। इसके अलावा रूबिका लियाकत ने एक और ट्वीट किया, मैं हैरान हूँ इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों के हक की डपली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी हैं और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही है। सॉलिडेरिटी स्वैग रच रही है ताकि इनका एजेंडा चलता रहे। दरअसल इस तरीके का ट्वीट करके ये उन लड़कों का समर्थन कर रही हैं जो महिलाओं के विरोध में उतरे थे, जिन्होंने उस मुस्लिम छात्रा को हैरेस करने की कोशिश की थी, उनको डराने धमकाने की कोशिश की थी।
इसके अलावा जब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया तो उस पर भी ये बिलबिला उठी। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वेदर इट इज बिगनी और घूंघट और ए पेयर ऑफ जीन्स और हिजाब, इट इज वुमेन राइट टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू वियर, दिस इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियंका गांधी ने कहा चाहे वो बिगनी पहने या घूंघट पहने, ये उनकी अपनी मर्जी है, जींस पहने, उनको हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि वो अपनी मर्जी का जो चाहे कपड़ा पहन सकती है। जब प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट करा तो इनसे पचा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इनके तन मन में आग लग गई और इन्होंने ट्वीट कर डाला। इन्होंने लिखा, डियर प्रियंका जी, प्रियंका गांधी आप तो लड़कियों को लड़ाना सिखा रही थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। स्कूल में ना बिकनी चलेगी, ना घूंघट, ना ही हिजाब चलेगा। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि ये उस लड़की का अधिकार है वो क्या पहनना चाहती है, लेकिन इन्होंने बीजेपी प्रवक्ता बनते हुए उन्हीं को घेरना शुरू कर दिया। इस पर श्रीनिवास ने रूबिका लियाकत को घेरा। उन्होंने ट्वीट किया, स्कूल कॉलेज में एक अकेली लड़की को 100 गुंडे घेर सकते हैं, उस पर आपकी चुप्पी सीधा समर्थन है। श्रीनिवास ने कहा है ट्वीट करके कि आप जब उन लड़कों के खिलाफ नहीं बोली तो जो लड़की हिजाब पहनकर अल्लाह अकबर का नारा लगा रही थी उस पर आप क्यों बोल रही है। तो सीधा समर्थन ये उन लड़कों को दे रही हैं, उन दंगाइयों को जो उस महिला को, उस छात्रा को हरेस कर रहे थे, उसको डरा रहे थे, धमका रहे थे। इसके अलावा रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भी इनको घेरा है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा है, डियर रूबिका जी, ट्विटर पर प्रतिक्रिया देने से पहले ठीक से पढ़ना जरूरी होता है, जरा ट्वीट में स्कूल शब्द कहाँ है वह बताइए, अगर आपको अपनी गलती महसूस हो रही तो उसको माफ़ी मांगकर सुधारिए। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें कहीं भी स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम मेंशन नहीं था। उसमें यह था कि कोई भी महिला, उसको अधिकार है कि वो क्या पहनेगी, लेकिन रूबिका कहती हैं कि लड़कियों को स्कूल में ना बिकनी पहननी पड़ेगी, ना ही घूंघट पहनना पड़ेगा और ना ही हिजाब। इस पर रोहन गुप्ता ने इनको घेरा है और शानदार जवाब दिया है। इनकी बोलती बंद हो गई थी। आज सुबह जो आपने हिजाब पे ट्वीट कर दिया, उससे आपकी पूरी विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। अच्छा, क्यों? अब हिजाब पर बहस छिड़ गई है। अच्छा, क्यों? वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। पर स्कूल में बिकनी कहाँ से आ गई प्रियंका जी? स्कूल की बात है, वो शैक्षिक संस्थान की बात है, वहाँ पर बिकनी कहाँ से आ गई? देखिए, आप बोल बोल करके कुछ भी कह सकते हैं। इसके अलावा आज प्रियंका की लखनऊ में कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर एक गोदी पत्रकार पूछते हैं प्रियंका से कि आपने हिजाब पर ट्वीट करके जो विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था वो अब सांप्रदायिकता पर हो रहा है, यानी कि हिजाब पे और जय श्री राम पे हो रहा है। इस पर प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि मैंने ट्वीट करके उसको कंट्रोवर्शियल बनाया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो लड़की की मर्जी है, वो चाहे बिकनी पहने, चाहे बुर्का पहने, चाहे हिजाब पहने, चाहे बिंदी लगाए, वो उस लड़की की मर्जी है, चाहे वो जींस पहने, वो चाहे जो पहने। इस पर पत्रकार कहते हैं कि स्कूल में बिकनी या जींस कहाँ से आ गई, हिजाब कहाँ से आ गया। उस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी बातों को घुमा रहे हैं, पलट रहे हैं, गोलमोल कर कर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से गोदी पत्रकार विपक्ष को घेरने में लगा हुआ है, जबकि सिर्फ मामला इतना था कि जो छात्राएं प्रोटेस्ट कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, उनकी मांग जो थी उस पर डिस्कस होता है, उस पर डिबेट होती, लेकिन इन्होंने इसको भी सांप्रदायिक बना दिया। तो इस तरीके से पूरा गोदी मीडिया अब लग चुका है अपने काम पे, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी गिरती दिख रही है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने भारत की थू करवाई है, हिजाब का मामला आज इंटरनेशनल इशू बन चुका है। उसके बाद से रूबिका लियाकत जैसे गोदी एंकर अब मोर्चा संभाले हुए हैं, जो लगातार मुस्लिम छात्राओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जबकि सवाल यह होना चाहिए था कि जो वो छात्र थे जिन्होंने उस छात्रा को हैरेस करने की कोशिश की, उसके ऊपर दौड़ पड़े, उन पर दबाव बनाने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर सवाल उल्टा ही हो चुका है कि आखिर हिजाब पहनकर स्कूल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से गोदी मीडिया पूरा लग चुका है अपने काम पर और कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है और यूपी चुनाव में इसका सीधा सीधा फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो आज की ये बड़ी खबर थी जिस पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से गोदी मीडिया, गोदी एंकर अपने काम पे लगे हुए हैं और जो विक्टिम है उसको कल्प्रिट ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और जो कल्प्रिट है उस पर सवाल नहीं हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।